अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज की इस वीडियो में हम नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में सीखेंगे। याद रखिएगा, जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं हमने इनको कोई ना कोई नेम दिया होता है। तो नाउन की जो डेफिनेशन है वो यही है कि नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, आइडिया, थिंग एंड प्लेस। किसी शख्स का नेम, जानवर, ख्याल का नेम, थिंग किसी चीज़ का नेम या किसी जगह के नेम को हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर नाउन कहते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखिएगा, अली, बुक, सिटी और डॉग। ओके जी, तो आप देख सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं इनको हमने कोई ना कोई नेम दिया होता है। जिस तरह ये देखेगा, ये बोर्ड मार्कर है, ये वॉच है, ये वाइट बोर्ड है, ठीक है। तो इसी तरह फ़ैन है, क्लॉक है। तो ये जितनी भी आपके इर्द गिर्द चीज़ें हैं हमने इनको कोई ना कोई नेम दिया होता है। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग, प्लेस, आइडिया, एनिमल, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। अली, बुक, सिटी, डॉग। तो हमारे पास जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन हम किसको कहते हैं? याद रखिएगा, इस प्रॉपर का मीनिंग होता है ख़ास, यानी ये ऐसा नेम होगा जो कि ख़ास किस्म का नेम होगा और ऐसा नेम जो हम सब लोगों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। डेफिनेशन देखिएगा, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक का मीनिंग क्या होता है जी? ख़ास, स्पेशल। नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, किसी ख़ास शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, चीज़ का या किसी ख़ास जानवर का जो नेम है, इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्ज़ाम्पल में देखिएगा, मिस्टर अकरम, लाहौर, केमिस्ट्री, डॉग। अब आप अगर देखें, गौर करें, तो हम हर शख्स को मिस्टर अकरम नहीं कह सकते। जिसका ये नेम है ख़ास, उसी शख्स को मिस्टर अकरम कहा जाएगा। लाहौर ये पाकिस्तान का एक सिटी है, तो पाकिस्तान में और भी जितने सिटीज़ हैं हम उनको लाहौर नहीं कहते, बल्कि उनका एक अपना स्पेसिफिक नेम है। इसी तरह सब्जेक्ट्स में देखिएगा, साइंस सब्जेक्ट्स में से केमिस्ट्री है, तो हम बायो को या फिज़िक्स को केमिस्ट्री नहीं कहते, कंप्यूटर साइंसेस को हम केमिस्ट्री नहीं कहते। तो ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। इसी तरह जानवर तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम हर जानवर को डॉग नहीं कहते। तो ये एक स्पेसिफिक जानवर है जिसको हम डॉग कहा करते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है जी? नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, थिंग, प्लेस। जितने भी आम चीज़ें हैं, जगह है या फिर शख्स है, उनके नेम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। आप यूँ कह लें कि कोई ऐसा नेम जो हर शख्स को कहा जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, पर्सन, मैन, स्टूडेंट, बेबी, टीचर। तो ये ऐसे नेम हैं जो हम हर किसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई भी लड़का हो तो हम उसको बॉय कह सकते हैं, कोई भी लड़की हो हम उसको गर्ल कह सकते हैं, कोई भी पढ़ने वाला हो हम उसको स्टूडेंट कह सकते हैं, कोई भी शहर हो तो हम उसको सिटी कह सकते हैं, टाउन कह सकते हैं। कंट्री, ये भी एक कॉमन नाउन है। हम पाकिस्तान को भी कंट्री कहते हैं और इंडिया को भी कंट्री कह सकते हैं, अमेरिका को भी कंट्री कह सकते हैं। तो ऐसा वर्ड जो सब के लिए यूज़ हो जाए, जो सब के लिए बहुत आम हो, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, किसी आम शख्स के नाम को, आम चीज़ के नाम को या आम जगह के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। इसमें देखिएगा, सिटी ये किसी भी शहर के लिए बोलते हैं, बॉय, टीचर, बुक। आप देखिएगा, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायो है, इंग्लिश है। किसी भी किताब के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप एक ही वर्ड जो बुक है ये यूज़ कर सकते हैं। हम पढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। याद रखिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये ऐसा नेम है, नेम ऑफ क्वालिटी, किसी सिफ्त का नेम, नेम ऑफ आइडिया, किसी ख्याल का नेम, ऑब्जेक्ट्स विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, यानी ऐसी चीज़ों का नाम जो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती, उन चीज़ों के नाम, क्वालिटीज़ के नेम या आइडियाज़ के नेम। आपको पता है क्वालिटीज़ और आइडियाज़ ये भी फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती। तो तमाम वो चीज़ें या उन चीज़ों के नेम जो हमारे माइंड के अंदर होते हैं, जो सिर्फ बातों तक महदूद होते हैं, फिज़िकली वो हमें आसपास नज़र नहीं आती चीज़ें,
उन चीज़ों के जो नाम हैं उनको हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मिसाल के तौर पे देखिएगा, फ्रेंडशिप, दोस्ती। अब फ्रेंडशिप का वजूद तो है लेकिन फिजिकली ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक जज्बे का नाम है, ये एक आइडिया का नेम है। इसी तरह टेस्ट, हम जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो हमें मज़ा आ रहा होता है, ठीक है, बिरयानी खाएं तो उसका मज़ा आ रहा होता है, लेकिन हम वो जो टेस्ट है वो फिजिकली किसी को दिखा नहीं सकते, ना हम खुद देख सकते हैं उसको, जस्ट हम फील करते हैं। तो इसी तरह देखिएगा लव, ये भी एक जज्बे का नेम है, पैशन नेम है, मोहब्बत, ठीक है, मोहब्बत जो है ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ये भी एक ख्याल का नेम है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो आपने देखा कि ये तमाम उन चीज़ों के नेम हैं जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। याद रखिएगा, क्वालिटी का नेम, आइडिया का नेम या ऐसी चीज़ का नेम जो कि फिजिकली एग्जिस्ट ना करे, ऐसे नेम्स को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मटेरियल नाउन, ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, ये वो चीज़ें हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। नेम ऑफ मेटल, सब्सटेंस ऑफ विच समथिंग इज मेड, कहता है ऐसा मेटल, ऐसी चीज़, धात या ऐसा मवाद, सब्सटेंस जिससे कोई दूसरी चीज़ बन जाए। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी होता है, स्टूडेंट्स के माइंड में, कि ये शायद मटेरियल नाउन हम उन्हीं चीज़ों को कहते हैं जो ज़मीन के अंदर खुदाई के दरमियान निकलती हैं, जिनको हम मादनियात कहते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर हमने दो वर्ड्स कहा है, मेटल और सब्सटेंस, मवाद। इसमें देखिएगा आयरन, गोल्ड, इसकी जो एग्जांपल्स है, आयरन लोहा, ये ऐसी चीज़ है जिससे हम मज़ीद आगे कुछ चीज़ें बना सकते हैं। गोल्ड सोना है, इससे रिंग्स बनती हैं, ब्रेसलेट्स बनते हैं, ठीक है जी। और क्ले, मट्टी को कहते हैं, मट्टी के बर्तन बनते हैं, मट्टी के खिलौने भी होते हैं। प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें हम डेली यूज़ में लाते हैं। कॉटन, कपास है, कपास से आगे धागा बनता है, ठीक है, इसके कपड़े बनते हैं। इसी तरह ये जो दो चीज़ें हैं इनको हम कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस में आती हैं। ये ऐसा सब्सटेंस है जिनसे आगे कुछ चीज़ें बन जाती हैं। मिल्क है तो मिल्क से हम आगे दही बनाते हैं, हम मिल्क का जो है उसको यूज़ करके खीर बना सकते हैं, बहुत सारी स्वीट डिशेस हम मिल्क से बना लेते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, मटेरियल नाउन ऐसी चीज़ों का नेम है जो फिज़िकली एग्जिस्ट भी करती हैं और उनसे आगे कुछ चीज़ें बन जाती हैं, जिस तरह के आयरन है, गोल्ड है, क्ले है, प्लास्टिक, कॉटन, मिल्क। नंबर 3 पे है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव वर्ड जो है इसका यानी इसकी जो डेफिनेशन है ना, इस कलेक्टिव वर्ड के अंदर ही छुपी है, यानी बहुत सारे लोगों को कलेक्ट करके, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे जानवरों को, बहुत सारे ख्यालात को जमा करके जब हम एक ही नेम दे देते हैं तो ऐसे नेम को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अ नेम विच इज गिवन टू कलेक्शन ऑफ थिंग्स, एक ऐसा नाम जो कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स को दिया जाता है, चीज़ों के मजमूए को, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के ग्रुप को, एनिमल्स या फिर जानवरों के ग्रुप को जो नेम दिया जाता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल देखिएगा, पैक ग्रुप, क्लास, आर्मी, फ्लॉक, बेंच, बेंच का मीनिंग होता है जजेस का जो पैनल होता है। तो ये ऐसे नेम हैं जिनको हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के तौर पे यूज़ होते हैं, यानी इनके बाद हम हमेशा जो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब लगाते हैं, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अकॉर्डिंग यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर मेन वर्ब लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपाउंड नाउन। याद रखिएगा, कंपाउंड का मीनिंग होता है एक से ज़्यादा। अ नेम विच इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, एक ऐसा नेम जो कि 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज को कंबाइन करके हम बना दें, ऐसे नेम को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पे देखिएगा, फुटबॉल, तो फुटबॉल में असल में ये 2 वर्ड हैं, फुट और बॉल, तो इन दोनों को हमने कंबाइन करके एक ही वर्ड बना दिया, फुटबॉल। इसी तरह देखिएगा, स्विमिंग पूल,
तो ये असल में दो वर्ड्स हैं डिफरेंट, इन दोनों को हमने इकट्ठा करके एक ही वर्ड बना दिया, स्विमिंग पूल, तालाब। इसी तरह देखिएगा स्टेप मदर, तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं स्टेप और मदर, जब इन दोनों को हम इकट्ठा लिखेंगे, कंबाइन करेंगे, तो ये स्टेप मदर यानी सुतीली माँ बनेगा। तो इस तरह दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को जब हम कंबाइन करते हैं तो ऐसे नाउन को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन नेक्स्ट पॉइंट है जी, नेम ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी काउंटेड, ऐसी चीज़ों का नाम जिन चीज़ों को हम गिन सकें, जो गिनती में चीज़ें आ जाएं, तो ऐसी चीज़ों के नेम को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और याद रखिएगा ये जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं इनके सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। मिसाल के तौर पे बॉय है तो इसका प्लूरल बॉयज़ होगा, बुक है तो इसका प्लूरल बुक्स, डॉग सिंगुलर है इसका प्लूरल डॉग्स होगा। तो जितने भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं ये ऐसी चीज़ों का नेम है जिनको हम गिन सकते हैं, इनका सिंगुलर भी होता है, इनका प्लूरल भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अनकाउंटेबल नाउन, ऐसी चीज़ों का नाम जिनको हम गिन ना सकें, ये इसके बिल्कुल उल्ट है। काउंटेबल जिनको गिना जा सके, अनकाउंटेबल जिनको हम ना गिन सकें, उन चीज़ों के नाम को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। नेम ऑफ दोज थिंग्स, उन चीज़ों के नेम विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम ना गिन सकें। एग्जाम्पल देखिएगा, राइस चावल, वाटर, ऑयल, साल्ट, फीन, ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम गिन नहीं सकते बल्कि इनको मैयर करते हैं, इनका वेट तो कर सकते हैं लेकिन हम इनको गिनती में नहीं ला सकते। मिसाल के तौर पे हम ये नहीं कहते दुकान पे जाके कि मुझे 2 दर्जन चावल देना, मुझे 3 अदद पानी देना, या इस तरह नहीं कहते कि मुझे ना आज 6 अदद पेन दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं होता। तो याद रखिएगा ये ऐसे नेम्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। दोज नाउन्स या दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, तो इनके नेम को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं।